नमस्कार दोस्तों अगर आप भी ईंट चिनाई के बाद कॉलम की ढलाई करते हैं तो उस समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब लोग ये ईंट चिनाई के बाद कॉलम नहीं ढालते करते हैं, तो आज हम उसका प्रॉपर तरीका बताऊंगा, जिससे क्या है कि भाई आपका कॉलम का ढलाई ठीक तरीके से हो, कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और किन किन चीज़ों का ध्यान लेके चलना है वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। और जनरली हम अगर बात करें, जब आपका 3 फीट हाइट ब्रिक वर्क हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे ढलाई कर सकते हैं। अब उसका भी कुछ नियम है, ध्यान देना है। कुछ ऐसे आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ऐसा पॉइंट छूट जाएगा, फिर बाद में आप बोलेंगे यार कि थोड़ा 2 मिनट और समय दे देते इस वीडियो में, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता। अब यहाँ पे क्या है कि कॉलम का फेस की कॉलम का शटरिंग की बात करते हैं। शटरिंग कैसे किया जाए, जहाँ पे आपका लंबा वाल है, बीच में कॉलम आता है, तो वहाँ पे 2 ही साइड शटरिंग करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे कॉर्नर पोजीशन पे आ गया या जहाँ पे आपका दरवाज़ा है, वहाँ पे आपको 3 साइड से कॉलम का शटरिंग करना पड़ेगा। और हाँ, याद रहे, जब भी कभी आप जो है ईंट चिनाई करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रुप बना दीजिए, एक ईंट आगे एक ईंट पीछे, नहीं, उसको भी आप पूरा सीधा में लेके चलिए। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है ज़रा वो देखिए। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कॉलम ढलाई को लेकर के, कि भाई आपको जो है ईंट चिनाई की बात हम बात करते हैं आफ्टर ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी क्या करना है, अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दे के चलते हैं, कुछ इस तरह का जो है आपका प्लॉट है। ठीक है, ये आपका वाल है, इधर भी वाल है, इधर भी वाल है, ये भी वाल है, और ये आपका कॉलम का पोजीशन हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कॉर्नर, यहाँ ईंट चिनाई हम कर दिए ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर भी ईंट चिनाई हो गया। हम कॉलम की शटरिंग की बात करेंगे आज। कॉलम का शटरिंग भाई किस हिसाब से करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये भी है कि भाई कि अगर आप ब्रिक वर्क के बाद अगर आप कॉलम ढलाई करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर चांस होता है कि उसका जो है जब ढलाई के समय सीमेंट स्लरी वो ज़्यादा ले लेता है, पानी उसका सोख लेता है, जो कि पूरा सही नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग भी जो नहीं हो पाता है, तब इसको कैसे क्यूरिंग करेंगे वो सब कुछ हम A to Z बताएंगे इस वीडियो के जरिए। ठीक है, तब एक ये हो गया आफ्टर ब्रिक मेसनरी। ब्रिक मेसनरी हम कर दिए। फिर जो मेरा आता है पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, ब्रिक मेसनरी के बाद ब्रिक मेसनरी हो जाने के बाद जो है अब कॉलम का हमें शटरिंग करना है। कॉलम शटरिंग के समय अगर कॉर्नर फेस है तो आपको 2 साइड ही आपको शटरिंग करना पड़ेगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ ये साइड शटरिंग करना पड़ेगा, ये साइड शटरिंग करना पड़ेगा। और अगर इस तरह का है तो यहाँ शटरिंग करना एक ही साइड, अगर 3 फेस ढका गया एक साइड शटरिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि ये वाल नहीं है, यहाँ पे यहीं तक वाल है ये, तो आपको 2 साइड ही शटरिंग करना पड़ेगा। ठीक, प्रॉपर प्लाई का बोर्ड बना करके, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्लाई का बोर्ड बनाया गया है, बना करके आप कॉलम शटरिंग कर सकते हैं। कॉलम शटरिंग के बाद आप इसमें क्या करेंगे, याद रहना चाहिए सपोर्ट भी देना है। ऐसा नहीं कि बिना सपोर्ट का हम चल दिए, आपको सपोर्ट भी देना है। जैसे इधर साइड से सपोर्ट की जरूरत पड़ा दे सकते हैं, साइड सपोर्ट देना।
वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बिना सपोर्ट का जो आप कॉलम का ये शटरिंग कर दिए, तो फिर जब कंक्रीट वाइब्रेटर चलाएंगे तो उस समय आपका जो है कॉलम भागने का चांस होता है। या नहीं तो क्या करते हैं बहुत लोग, इसी में जो है सरिया से बाइंडिंग वायर से पूरी तरीके से बांध देते हैं, ईंट का सपोर्ट लेकर के, चाहे आपका सरिया का सपोर्ट लेकर के, जिससे कुछ इधर उधर नहीं होता। साइड सपोर्ट मारने के बाद जो है हमें क्या करना है, हमें अब चेक कर लेना है प्रॉपर। चौथा पॉइंट है कवर ब्लॉक। अब आप बोलेंगे सर ये कवर ब्लॉक क्या है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कवर ब्लॉक को लेकर के, आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भाई सरिया और शटरिंग के बीच डिस्टेंस मेंटेन हो सके। ये हो गया सरिया और शटरिंग के बीच के उसी में कवर ब्लॉक लगाया था, और यहाँ पे जो 25 mm का कवर ब्लॉक लगाया गया है इस कॉलम में, आप यहाँ देख रहे हैं। तो कवर ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है। कॉलम शटरिंग कर दिए, साइड सपोर्ट मार दे, कवर ब्लॉक यूज़ कर दिए। अब 5वां पॉइंट जो आता है, प्रॉपर तरीके से हमें क्यूरिंग करना है, ब्रिक क्यूरिंग करना है। ढलाई से पहले ब्रिक में प्रॉपर, क्योंकि अगर कंक्रीट डाले तो उसका पानी वो सोखे नहीं, उस तरीके से इसमें पूरा पानी जो है डाल देंगे। और याद रहे, पानी डालने के बाद फिर क्या करेंगे, सीमेंट सलरी मारेंगे। अब आप बोलेंगे सर सीमेंट सलरी क्या होता है? सीमेंट सलरी आपका सीमेंट और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि भाई नीचे का जो कॉलम और अभी जो कॉलम डालें उसको प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो सके। जैसे अगर हम वर्टिकल बात करें तो नीचे जब मान लें कि यहाँ तक ढलाई हो चुका था, ये ढलाई हो चुका था, अभी यहाँ से हम शटरिंग करके जैसे करें तब यहाँ पे सीमेंट सलरी हम मारेंगे, यहाँ मारेंगे, जिससे क्या कि ये प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखे। तो सीमेंट सलरी हम देंगे, ठीक है। अब जो है छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट है आपका कंक्रीट पोरिंग करेंगे, और ये M20 ग्रेड का रहेगा आपका, ठीक है। कंक्रीट पोरिंग करेंगे हम, ये भी ध्यान देना हमें। आगे है कंक्रीट पोरिंग कर दिए, और प्रॉपर तरीके से अब फॉर कंपैक्शन कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, जब भी कभी जो है आप ढलाई करेंगे तो आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना ही करना है, याद रखना चाहिए। हम आपको दिखा देते हैं। इससे क्या होता है आपका कि प्रॉपर तरीके से जो है आपका कंपैक्शन होता है। आपका इलेक्ट्रिक हैंड वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, जिससे जहाँ जहाँ सरिया और कंक्रीट के बीच में एयर वाइड बन जाता है, जिसमें हम लोग पोरिंग करते हैं, तो उस वाइड को जो है आपको निकाल देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप तरह से शटरिंग करके जो किया गया। और याद रहे कंक्रीट पोरिंग के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तो ईंट लगा हुआ। भाई ईंट क्यों है? ईंट कुछ देर के लगाते हैं, कम से कम आधा घंटा के लिए। 9th पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्रिक कीप ब्रिक। अब ये क्या क्यों देते हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइंट के लिए। कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रॉपर तरीके से मेरा हो सके, क्योंकि अब जैसे इस तरह का रहेगा और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऐसे ब्रिक रहेगा, फिर इसको ब्रिक को निकाल देंगे। जब दोबारा जब हम कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो यहाँ पे इसमें भी कंक्रीट भरेगा, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रॉपर अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और अब हम इसमें हम आपको ये बताते हैं कि बहुत अगर आप 1 से 2 मंजिल घर बनाते हैं, इस सिचुएशन में आप पहले ईंट चिनाई के बाद आप जो है कॉलम ढलाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए उसमें। और इसके बाद और 10वां पॉइंट जो है मेरा, वो आफ्टर 24 आवर्स हमको क्यूरिंग भी करना है, याद रहना चाहिए। 10वां पॉइंट प्रॉपर क्यूरिंग। प्रॉपर क्यूरिंग करना है 10 to 14 डेज आफ्टर 24 आवर्स, जब डिशटरिंग होगा। जितने भी हमारे वर्टिकल मेंबर है,
कॉलम का, उसको हम लोग जो है डीशटरिंग कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद। हाँ, जो हॉरिजेंटल मेंबर है, बीम, छत, लिंटल बीम, इसको हम लोग जो है 21 डेज के बाद ही डीशटरिंग करते हैं। जैसे कि छत ढलाई के बाद हमें जो है उसको रखे रहना पड़ता है। तो ये एक प्रॉपर तरीका है जब भी कभी आप जो है ब्रिक वर्क के बाद कॉलम की ढलाई करेंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए जो है आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। और अब यहाँ पे क्यूरिंग के लिए आप जिधर से कॉलम दिख रहा है वहाँ पे जो है जूट बैग जो होता है, सूती बोरा, आप उसको चिपका लगा सकते हैं कांटी मार करके। पानी से उसको भिंगते रहिए और ईंट चिनाई को भी करते रहिए, तो जिससे कि प्रॉपर तरीके से मेरा जो है क्यूरिंग होते रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।